हम जब समस्याओं में रहते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा हम समस्या में डाले जाते हैं, तो हम समस्याओं से कैसा व्यवहार करते हैं। कई बार हम समस्याओं से केवल बचने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारा एक केवल ध्येय रहता है कि जल्द से जल्द ये समस्याएं हमारे जीवन से चली जाए। लेकिन कितने लोग हैं या कितने विश्वासी हैं जो उस समस्या में रहकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, या उस समस्या से किस रीति से व्यवहार करते हैं कि परमेश्वर उन व्यक्ति को जब उस समस्या में देखता है कि वो व्यक्ति समस्या से कैसा व्यवहार कर रहा है, तो परमेश्वर को उसके व्यवहार को देखकर खुशी होती है। हम अच्छी परिस्थिति में अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरी परिस्थिति में हम बुरा व्यवहार करने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर जब किसी विश्वासी को समस्या में देखता है, तो वो परमेश्वर उस व्यक्ति को किस रीति से समस्या को फेस कर रहा है, उसके तरीके को, उसके बाइबल के ज्ञान को, उसके वचन को, उसके अंदर के भाव को, उसके इमोशन को, और किस विश्वास के साथ उस समस्या को फेस कर रहा है, परमेश्वर इन बातों को बड़ी बारीकी से देखता है। अगर दानियल 3 और उसका 25वां पद पढ़े तो बाइबल यहां कहती है, फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हम केवल टहल रहे के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति सुबह उठता है तो मॉर्निंग वॉक में जाता है, और जब वो मॉर्निंग वॉक में जाता है, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में फ्रेश एयर मिलती है, मॉर्निंग वॉक में उन्हें नई ताकत मिलती है, मॉर्निंग वॉक में कई ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे वो सलाम दुआ होती है। ये जब टहलते हैं तो टहलने के माध्यम से जब व्यक्ति सुबह सुबह टहलता है तो ये सारी चीजें होती हैं। वैसे ही दानियल के जो तीनों दोस्त हैं, सद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये आग के भट्टे के अंदर हैं, और बाइबल कह रही है टहल रहे हैं उस आग के भट्टे के अंदर। ये मॉर्निंग वॉक नहीं है, लेकिन ये फायर वॉक कर रहे हैं। कल्पना करें, ये सद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे के अंदर हैं, और जो अंदर है वो मॉर्निंग वॉक के समान एक फायर वॉक कर रहे हैं, और ये आग उन्हें जला नहीं पा रही है। जिन बंधनों में, आग के भट्टों में उनको डाल दिया गया है, उसी आग में उनके बंधन जल गए हैं। कई बार आप विश्वास करके रखें कि जो व्यक्ति या शैतान जब हमें समस्या के आग के बीच में डाले, तो आप विश्वास करें कि वही आग हमारे को जलाएगी नहीं, लेकिन खुदा उसी आग में हमें एक नया छुटकारा देगा। कई बार समस्या हमारे लिए, वो समस्या नष्ट करने का कारण नहीं, लेकिन वो समस्या ही हमारे लिए छुटकारे का कारण बन जाती है। ये हमारा खुदा है। हम समस्या से भागे नहीं, लेकिन समस्या में अपने आप को रहने दें, क्योंकि वही आग में हमारा खुदा आएगा और उसी आग में हमें छुटकारा मिलेगा। ये लोग उस आग के भट्टे में टहल रहे हैं। आप कल्पना करें, आग के भट्टे में ये टहल रहे हैं और वो आग उन्हें नष्ट नहीं कर पा रही। ये उस आग के भट्टे में जब टहल रहे होंगे, आप कल्पना करें ये तीनों क्या बात कर रहे होंगे। ये तीनों सोच रहे होंगे कि यार आग के भट्टे में भी हम जिंदा हैं। ये उस आग के भट्टे के अंदर रहकर परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे, परमेश्वर के नाम की बढ़ाई कर रहे होंगे कि ये आग भी हमें कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये उस आग के भट्टे में रहकर परमेश्वर के कामों की चर्चा कर रहे होंगे। ये बोल रहे होंगे कि ये आग भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसी रीति से समस्याओं के बीच में जब कोई व्यक्ति हमें ढकेल दे या शैतान हमें ढकेल दे, तो उस परिस्थिति में हमें मॉर्निंग वॉक के समान, फायर वॉक के समान हमें खुदा की महिमा करना है। हमें टहलना है उन समस्याओं के बीच में, उन समस्याओं को टहलते हुए बताना है कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा खुदा हमारे बीच में है। समस्या को महसूस होना चाहिए कि जो व्यक्ति मेरे अंदर है वो व्यक्ति साधारण भले ही है, लेकिन का खुदा साधारण नहीं।
समस्या को महसूस होना चाहिए कि नहीं, व्यक्ति को खुदा ने खास बना दिया है। हमारा खुदा समस्याओं में हमें टहलने वाला बनाना मांगता है, चलने फिरने वाला बनाना मांगता है, ताकि लोग और समस्या दोनों देखें कि इस व्यक्ति के साथ इनका खुदा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।